हे देयर, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 करंट अफेयर्स, 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अब कच्छ, रन ऑफ कच्छ को वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो अहमदाबाद है। इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 हैं और यहाँ के सीएम जो हैं विजय रूपानी जी हैं, जो कि 16वें नंबर के सीएम हैं। गवर्नर जो हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है जो कि बहुत ही फेमस है। वो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद में लोकेटेड है। ये भी पूछा जाता है कि ये किस आइलैंड पे स्थित है। तो ये साधु बेत आइलैंड पे स्थित है। ठीक है, साधु बेत आइलैंड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया? विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025, विजन 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजन 2035। अब नीति आयोग से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो करंटली जो हमारे पीएम होते हैं हमारी कंट्री के, वही उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन यहाँ के नीति आयोग के राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक टर्म और समझना है, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र का मतलब होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें संबद्ध विषय से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाती है। ठीक है। स्टैब्लिश आपको बता दिया, ये 2015, 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था। ये प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग 2015 में फॉर्म हुआ था। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब थिंक टैंक से आपको समझना है कि थिंक टैंक जो होता है वो विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं पर सलाह देने वाले विशेषज्ञ समूह को थिंक टैंक बोलते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व बैंक ने भारत में कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 4, तीसरा है 10, चौथा है 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अब विश्व बैंक से आपको याद रखना है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास जी हैं। ये 13th नंबर के प्रेसिडेंट हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करती है मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ को। ठीक है। इसके ये जो वर्ल्ड बैंक है ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन से मिलके बना है। IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICS। ठीक है। लेकिन मेनली ये दो को कंसिडर किया जाता है, IBRD और IDA। ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस निगनीपोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? पहला है सुजीत, दूसरा है विक्रांत, तीसरा है शिवालिक, चौथा है कवरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजीत। ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, रूस या नेपाल? इसमें से क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। लीजन ऑफ द मेरिट से
सम्मानित करने के लिए घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। अमेरिका का कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी है, और यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं, या 5 स्टेट्स हैं, और ये यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है यहाँ पे, और 5 यूटीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, और यहाँ पे लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोला जाता है, अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? पहला है नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत, चौथा है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत। ठीक है, तो आपको हाइपरसोनिक विंड टनल का मतलब समझना है। तो हाइपरसोनिक विंड टनल का मतलब होता है कि यह एक ये मैक 15 5 से 12 का अनुकरण करेगा। मैक क्या होता है? ये साउंड की गति के गुणन कारक को दर्शाता है, और यह अत्यधिक जटिल भविष्य के एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के प्राप्ति में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर इसका हो जाएगा 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी दिवस। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदी दिवस नेशनली हम मनाते हैं 14 सितंबर को। 12 मार्च को हम क्या मनाते हैं? मॉरिशस दिवस मनाते हैं। और 25 जुलाई को 2-3 चीज़ें मनाई जाती हैं। 25 जुलाई को 1837 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफिक का पहली बार इनॉग्रेशन हुआ था। और दूसरा है कि ये 25 जुलाई 1813 में पहली बार नौका बोर्ड को सबसे पहले प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? पहला है पंजाब, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब तेलंगाना से हम कुछ तथ्य रिकॉल कर लेते हैं। तो इसका कैपिटल है हैदराबाद। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 में हुआ था। ठीक है, यहाँ के गवर्नर जो हैं तमिलसाई सौंदरराजन हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन हैं। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम हैं वो के चंद्रशेखर राव। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को, ऋषभ पंत को, दिनेश कार्तिक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। ठीक है, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? ड्राइवर रहित मतलब कि बिना ड्राइवर के मेट्रो रेल चलेगी। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोलकाता, चौथा जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन हुआ है। अब दिल्ली से आपको याद रखना है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अनिल बैजल जी हैं, और सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहाँ के आदित्यनाथ झा थे। और बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे लोकेटेड हैं, जैसे रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब और जंतर मंतर, ये सभी यहाँ पे लोकेटेड हैं। आपको और भी एक चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पे फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था उसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य में जाति के
स्टिकर वाले निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश से आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो लखनऊ है और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरा राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रॉच है। यहाँ का राजकीय फूल जो है वो पलास है। यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। ठीक है, इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे भील नाम की जनजाति तराई रीजन्स में रहती है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर और उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस सबसे पहले मनाया गया था। तो 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस मनाया जाता है। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो गणेशी लाल जी हैं और यहाँ के सीएम जो हैं वो नवीन पटनायक हैं। मूव करते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? पंजाब नेशनल बैंक को, देना बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल विमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किरण माजुमदार झा को, कमल हैरिस को, निर्मला सीतारमन को या एंजेला मार्कल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मार्कल को। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जो 8 टाइम्स एक साल में की जाती है। ठीक है, 8 टाइम्स एक साल में की जाती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।